आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष विधायक भाई जगताप, कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा के आदेश के अनुसार कांग्रेस पार्टी द्वारा मोदी जी ने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश की ओर भेजी। घाटकोपर पूर्व में इस तरह के सवाल वाला एक बैनर लगाया गया था। ईशान्य मुंबई कांग्रेस घाटकोपर क्षेत्र में भाजपा नेताओं ने बैनर हटा दिया। इसी के चलते आज जिला अध्यक्ष रायमणि और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र बख्शी के नेतृत्व में घाटकोपर के सतीश शिंदे और सभी ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन में बैनर हटाने वाले सभी भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सर, क्या है आज का मुद्दा? सर, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हो, आज क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा आज का ऐसा है कि पूरे देश के अंदर जैसे महामारी फैली हुई है, आज आप देख रहे हैं गंगा जी के अंदर आप लाशें जाती देख रहे हैं। आप रोज टीवी उठाइए, उसके अंदर जलती हुई लाशें आप देख रहे हैं। उन लाशों की आत्माओं का एक सवाल है, उनकी आत्माओं का एक सवाल है कि अगर उस व्यक्ति को अगर ये लस लग जाती तो शायद उसकी ये चिता न जलती। तो ये 6 करोड़ लसें, इनको बाहर भेजने का कोई अधिकार नहीं था। संबित पात्रा आए, उन्होंने कहा कि 5 करोड़ हमें बंधन था। तो बंधन था तो इतनी जल्दी क्या थी? और जल्दी इनको एक ही थी। हम बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश में उन्होंने भेजा। चुनाव के अंदर बांग्लादेश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब गए, मट्टू माता जी के दर्शन किए जाके, जिस मट्टू माता जी के 1.5 करोड़ वोटर बंगाल में हैं। मतलब कि आप हर चीज जो है मतलब से करना चाहते हैं कि दर्शन भी माता जी का किया तो वो भी आपका एक मतलब था कि आपको वोट मिलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। हमने एक छोटा सा सवाल उनसे पूछा कि हमारे बच्चों को ये जलती हुई चिताएं, ये लोग जो आज जान जिनकी चली गई, अगर इनको ये लस लग जाती तो आपने ये लस विदेश भेजी, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा सवाल उनसे पूछा था। हो सकता है उनके पास कोई सही उत्तर होता तो उत्तर हमें मिल जाता। लेकिन हमारे यहाँ के प्रवीण छेड़ा साहब एक हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं, एक पहलवान समझते हैं या दादा समझते हैं, कि उन्होंने आए और उन्होंने अपने हाथ से हमारे बैनर्स को फाड़ने की कोशिश की और उसका वीडियो लिया गया है। वो वीडियो पुलिस के पास है, सबके पास है। तो हमारा कहना यह है कि अगर बीएमसी हटाती है, पुलिस हटाती है, तो वो उनके एक अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन प्रवीण छेड़ा साहब को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे बैनर्स को आके फाड़ें। और इसके लिए हम पुलिस स्टेशन आज गए थे और हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि भाई ये प्रवीण छेड़ा साहब के ऊपर एक एफआईआर लिया जाना चाहिए, ताकि आगे से वो ऐसी हरकत ना करे कि जहां पे ये मारपीट और ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम डेवलप हो। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने ये कदम उठाया है, आगे क्या आपका रणनीति होगी? देखिए, रणनीति हमारी जो सिंपल है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले से ही बोल दिया था कि सेकंड वेव आने वाली है। लेकिन सेकंड वेव आने का नरेंद्र मोदी साहब को कहीं पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट एक ही था, बंगाल का चुनाव। और ये मैं दावे के संग कह रहा हूं कि चुनाव के अंदर उनका एक एक केंद्रीय मंत्री एक एक जिले का वहां पे इंचार्ज था। 29 तक देश जलता रहा, देश कोविड के अंदर मरता रहा, लेकिन 29 अप्रैल तक सारे मंत्री वहां रहे। और 30 तारीख को एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है। नरेंद्र मोदी साहब से हमारा ये भी सवाल है कि क्या आपको 1.5 महीना लगा लोगों की तकलीफें, यातनाएं देखने के बाद, और जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुए आपने 30 तारीख को अर्जेंट मीटिंग बुलाई कि भाई अब हम क्या करें। 29 तक आप वहां पे चुनाव के अंदर आपके सारे मंत्री वहां एक एक जिला संभाल के बैठे थे। आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरा देश चलाते हैं और पूरे देश के ऊपर विपत्ति है, या आप खाली बंगाल के प्रधानमंत्री हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हो। सर, रामनी सर, एक जिला अध्यक्ष के नाते आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पर? मैं बहुत ही क्लियर है, उस बैनर जो फटा
उस पर क्या लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों के वैक्सीन विदेश क्यों भेजे? कोई अपशब्द है इसमें? तो क्या इस देश में सवाल पूछने का हक नागरिक खो चुका है? उसको चलो, उसमें अगर कोई कार्रवाई है, कोई उसमें अगर पुलिस को आपत्ति है तो वो हम पे कार्रवाई करे, हमें मंजूर है, हम कानून का पालन करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यही हमें सिखाया है। लेकिन कोई बीजेपी का कोई कार्यकर्ता प्रवीण छेड़ा आकर के वो बैनर फाड़े तो कानून को अपने हाथ में लेने का हक, क्या वो यहाँ का पुलिस का बिहाफ में एक्ट करने का कोई नोटिस निकल गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो ही पुलिस है? अभी इस देश में वैसे चलेगा क्या? तो ये चीजें हमारे सवाल है। और अगर कानून को हाथ में उठाते हैं, प्रोवोक करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो और इसके लिए वो जिम्मेदार है। आगे ऐसे होगा तो यहाँ के पुलिस को सोचना है कि दूसरे भी बहुत सारे पक्ष हैं, सिर्फ हमारा ही नहीं, सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे करने लगेगा तो क्या होगा? इसी के लिए पुलिस होते हो। किसी को कोई तकरार है, हमने हमारा पक्ष रखा, उनको अगर नहीं पसंद आया, उनको कोई तकरार है तो वो कंप्लेंट करे और बीएमसी या पुलिस हटाए। ये कौन होता है? सर, आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से भेदभाव हो रहा है वैक्सीन को लेकर, जो महाविकास आघाड़ी के साथ में, जो जैसे अभी यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो केंद्र सरकार की तरफ से भेदभाव हो रहा है वैक्सीन को लेकर, जहाँ पर भाजपा सरकार है वहीं पर ज्यादा वैक्सीन प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा आपको नहीं लग रहा? ये सवाल क्यों आया? आपके तरफ से ये सवाल आया है तो मतलब ऐसा हो रहा है ना। सबको पता है ना, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया हुआ है पूरे देश में, हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीनेशन महाराष्ट्र कर रहा है। और महाराष्ट्र को वैक्सीन क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाकी स्टेटों को दे रहे हैं। अभी साइक्लोन आया, गुजरात को 1000 करोड़ कल प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया। साइक्लोन वहां पे डायरेक्ट गुजरात आया, केरला से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, कर्नाटक, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात गया है। तो वहां सब कोई डिक्लेयर करते हुए देखा है आपने? कोई अमाउंट डिक्लेयर किया है केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए, कर्नाटक के लिए, महाराष्ट्र के लिए? सीधा कल गुजरात के लिए 1000 करोड़। मोदी जी ने जो निरीक्षण किया है केवल गुजरात का किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ। वो आदमी अभी भी सिर्फ, जैसे इन्होंने कहा साहब ने कि बंगाल का प्रधानमंत्री बन रहा था चुनाव के दौरान, बाकी समय गुजरात का प्रधानमंत्री, बाकी देश का कोई ख्याल ही नहीं है। आपका, हम और आप उसके नागरिक ही नहीं है। तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज उठाते रहेगी। कौन सी ऐसी बात आपको लगी जिसके वजह से आप लोग आज प्रवीण छेड़ा जी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने गए थे कि ये दूजा भाव किया गया? देखिए, बात ऐसी है कि हम सब एक आज़ाद देश, आज़ाद भारत के नागरिक हैं और ये आज़ादी हमारे कांग्रेस के नेताओं ने बहुत कष्ट, बहुत तपस्या करके आज़ादी हासिल की थी। आज उस आज़ादी पे आक्रमण हो रहा है। आज भारत, ऐसा बताया जा रहा है कि भारत, आज बीजेपी ये बताना चाह रही है कि बीजेपी जो करना चाहेगी वो भारत में होगा। और जब तक कांग्रेस पार्टी है देश में, देश के लोग आज़ाद रहेंगे और उसकी आज़ादी, देश की आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। जिस तरह एक बैनर लगा, आज आप देख रहे हो इस महामारी में, इस पेंडेमिक में देश में हाहाकार मचा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में लोग परेशान हैं। लोगों को आज वैक्सीन नहीं है। आज वैक्सीन रहती तो शायद इतनी मौतें नहीं होती, इतने लोग बीमार नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इसके 5 गुना ज़्यादा है सब, लेकिन छुपाए जा रहे हैं हर जगह आंकड़े। तो आज हमारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने भारत के लोगों के लिए एक सवाल उठाया कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों बेच दी? वो सवाल आप गलत था। एक प्रधानमंत्री, उनको प्रधानमंत्री बनाने वाला कौन है? हम और आप लोग, देश के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। आज अगर हम तकलीफ में तो हम सवाल भी उनसे पूछेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक कमजोरी दिखाता है। बीजेपी कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रही सवालों से, जो उनकी असफलता थी पेंडेमिक के लेकर, उसको छुपाने की कोशिश कर रही बीजेपी। और ये उनका गुस्सा दिख रहा है बैनर फाड़ते हुए, जो कि एक तरह से गुनाह है। और वो गुनाह किया है प्रवीण छेड़ा जी ने, और उसके लिए हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, हमारे नेता है बख्शी जी, और सभी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोगों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में ये मांगनी की है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। महाविकास आघाड़ी जो सरकार है, क्या कोरोना संक्रमण को रोकने में महाविकास आघाड़ी सक्षम रही है? महाविकास आघाड़ी सरकार, आप देखेंगे कोरोना संक्रमण को लेके आपने हाईकोर्ट का देखा होगा जो आदेश आया, उन्होंने बताया कि मुंबई मॉडल, आप मुंबई मॉडल हर जगह
लागू करिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। इस सेंटेंस से, इस आदेश से आपको पता चलना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी कितनी सक्रिय है और कितनी सक्षम है। उसके बाद आपने देखा होगा जो पहला दौर था पेंडेमिक का, उस टाइम पे धारावी मॉडल पूरे विश्व ने अपनाया, धारावी मॉडल को, तो कहीं ना कहीं ये महाविकास आघाड़ी की सफलता है। स्टेशन में हम लोग एक निवेदन देने गए थे। इसका कारण यह है कि हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैनर्स लगाए थे। वो जो बैनर्स है वो पूरे देश में व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमने कोई नया हमारी तरफ से बैनर बनाया और लगा दिया। तो ये बैनर इसलिए था कि हमारे देश में लोग वैक्सीन के बगैर मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। लाखों लोग जो मर चुके हैं उनको गंगा में बहा चुके हैं यूपी की सरकार। तो इस वैक्सीन को परदेश में क्यों भेजा, फॉरेन में क्यों भेजा, ये पूछने के लिए हमने एक छोटा सा सवाल पूछा। तो बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन इसमें दिख रहा है। सारे बीजेपी वाले उतर गए और उस बोर्ड को, उस निर्जीव बोर्ड को फाड़ने लगे और उस पर अपने लातों से प्रहार करते हैं। हमने सबने देखा, वो वीडियो भी हमने आपको दिया हुआ है। तो ये गलत बात है। इसके लिए कानून उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। इस तरह का निवेदन हमने हमारे नेता वीरेंद्र बख्शी जी, हमारे जिलाध्यक्ष रॉयमणि जी, हमारी महिला जिलाध्यक्षा रीनादेवी पाटिल जी और राम गोविंद यादव जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया है। और अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन इस पर क्या कार्रवाई करता है।